नमस्ते बेटा नमस्ते। और हमारे स्कूल के सभी बच्चे कुशल मंगल हैं। सभी बच्चे ठीक रहते हैं, सुरक्षित हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कोई लड़का ऐसा तो नहीं है, कोई छात्र स्कूल में ऐसा तो नहीं है जो ना पढ़ाता हो ना कोई पढ़ता हो। अगर किसी बच्चे के पास ऐसी कोई समस्या है तो अवश्य बताएं। जो कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, जो कुछ नहीं समझ पाएगा उस बच्चे को मैं समझाऊंगा। और सभी स्कूल में हमारे बच्चे हमारे तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि हम अपने स्कूल में सभी बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने देते हैं, उनकी सारी आवश्यकता पूर्ण करते हैं और सारी पढ़ाई उनको समय से पढ़ाते। इसलिए हमारे स्कूल में कोई छात्र किसी प्रकार का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं उठाता है। अगर दिक्कत उठाता है तो उसका जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम ऑलराउंडर हैं। इस स्कूल में मैं सभी छात्र को सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, इसीलिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जो कोई नहीं पढ़ाता उसको मैं पढ़ाता हूँ और अपने बच्चों को पूरा करता हूँ। और यही मेरा है लाल चोटी लाल चेहरा, मेरा है पहचान। हम तो जनता ना कोई स्कूल में आवत है। यहाँ तो कोई झकही ना आवत है। हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमें देखने नहीं आता कोई। सर जी आप चौथे दिन हम लोग का पढ़ाई वगैरह बताते हैं, हम लोग पढ़िया हैं। जल्दी हमें ये तो कुछ आने नहीं मिले थे। स्कूल में क्या पढ़ाई लिखाई हुआ थे, मतलब स्कूल में तबे पढ़ा चाहिए, कोई पूछते नहीं है तो हमारे अंगत हमें बेकार होना थे। पढ़ना लिखना सब बेकार है, कोई पूछता नहीं है तो पढ़ने के क्या मतलब। सर जी आप पढ़ा जाते बढ़िया, कहानी पढ़ावा। तो ठीक है बेटा, आज के लेसन में हिंदी के शुरुआत में ही एक कंजूस का पाठ पढ़ाएंगे तुमको कि कंजूस कैसे होते हैं और कंजूस का प्रिय धन होता है वो भी किस प्रकार से। वो सब कुछ त्याग कर कंजूसी का पाठ पढ़ते हैं। उस कंजूस के बारे में आज तुमको हम बता देंगे। तो सुनिए बेटा, लेसन नंबर 17 में कंजूस का एक पाठ है जिसमें एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी रहता था। वो भी बहुत पुराने समय की बात है, जो उस समय की बात है कि जब लोगों के पास बहुत कम धन इकट्ठा होता था। उस समय वो लखपति था, लाखों रुपए की संपत्ति उसके पास थी, फिर भी वो बहुत बड़ा कंजूस था। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है। उसी कंजूस व्यक्ति का तो आज नाम हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद में वो भी इतना बड़ा कंजूस था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसीलिए उसका नाम पड़ा लखपति
कंजूस, क्योंकि उसके पास 1 लाख से अधिक संपत्ति थी, जो पर डे की इनकम थी। फिर भी वो इतना कंजूस था कि जिसकी कोई सीमा नहीं की जा सकती थी। वो कुछ ना खाता था, ना पीता था, ना कुछ करता था, कम से कम में काम चलाता था। अपना चाहे तो दूसरे के यहाँ खा लेता था, अपना बचा लेता था, दूसरे के लोटे में पानी पी लेता था, अपने लोटे में नहीं पीता था कि ये लोटा जल्दी फूट जाएगा। इतना बड़ा कंजूस था। अपने चारपाई पर नहीं सोता था कि ये चारपाई टूट जाएगी, दूसरे के चारपाई पर सो जाता था। इतना बड़ा कंजूस था। उससे अगले दिन एक व्यक्ति से जाकर मिला और कहा, अरे भाई, तुम अभी कंजूसी कम सीखे हो, जा करके किसी और बड़े आदमी से अपनी कंजूसी सीख लो, तभी तो तुम्हारा और कंजूसी से धन बचेगा। उस समय उसने कह दिया और उस कंजूस ने क्या किया, जा करके पता लगाना शुरू कर दिया कि अब हमसे बड़ा कोई और धनवान हो सकता है। उसके कारण से पता लगाते लगाते नहीं पता पाया और घूमता रहा, फिरता रहा कि हमसे कोई बड़ा धनवान हो और हमारे जैसा हो तो उसका मैं खोज करूं, उसके जाऊं, उसको मैं आज अपना गुरु बना लूंगा। यही सोच करके वो अगले दिन से लेकर के लगातार हफ्तों तक कहीं इधर उधर भटकता रहा, फिर भी उसको कोई नहीं मिला। एक दिन ऐसा आया कि वह जाते जाते रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला और कहा, देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लखपति आदमी ने बताया कि मैं अपना गुरु ढूंढ रहा हूँ, मेरा गुरु कहीं मिल जाए तो उसको मैं अपने गुरु बना करके उससे स्वागत कुछ सीख लूंगा। जब मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा तो वो मेरा गुरु बनेगा और हमको धन बचाने की परंपरा बता देगा कि तुम ऐसा करो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु बना लूंगा। इस बात को लेकर के वो जा करके अगले दिन जाते जाते उसको पता, वो बड़े शहर में रहता था और एक व्यक्ति ने उससे आकर बताया कि तुमसे बड़ा तुम्हारा गुरु हो सकता है, वो बनारस में रहता है, बनारस में रहता है और तुम वहाँ जाओ, अपने गुरु से कुछ शिक्षा ले लो और सीख लो। तो कहा कि ठीक है। हाँ तो सुनो बेटा, उसका गुरु तो तभी होगा जब उससे बड़ा कंजूसी सिखाएगा, तभी तो। अगर उससे कम कंजूसी जानता होगा तब तो उसका चेला हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके गुरु के बारे में कि उसके गुरु के कैसे लक्षण थे। फिर अगले दिन वो क्या किया, सुबह अपने गुरु से मिलने की एक तरकीब सोची और कहा कि मैं आज अपने गुरु से मिल करके तभी आऊंगा। उसका गुरु नैनीताल में रहता था, उसका गुरु नैनीताल में रहता था। वो अपने गुरु के पास सतुआ पिसान बांधकर जाने की तैयारी कर लिया। जैसे हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ने की तैयारी में आ जाते हैं, नजदीक के बच्चे तो अपने घर से आते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जो दूर के बच्चे आते हैं वो यहाँ हॉस्टल लेकर रुक जाते हैं और यहाँ से अच्छाइयों की शिक्षा ले जाते हैं। लेकिन उसका जाना उचित था कि अब हम चले और अपने गुरु से और कंजूसी सीख कर आए। तो कहा ठीक है,
अब चले, हम चलते हैं और अपने गुरु से मिलने के बाद ही आएंगे। वह रास्ते में चल दिया। चलते चलते कई दिन बीत गए, फिर भी अपने गुरु का पता नहीं लगा पाया। जा करके एक बड़े शहर में नैनीताल नामक स्थान पर रुका। वहाँ पूछा कि ये बताइए कि हमारे गुरु का पता बता दीजिए। लोगों ने कहा, तुम्हारा कौन गुरु है भाई? कैसा गुरु है? तुम भी कैसे चले हो? यहाँ तो सबको जानता है, लेकिन गुरु तो कोई नहीं है। उसने कहा, नहीं भाई, हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। हमारा गुरु वही होगा जो हमसे योग्य होगा, और हमसे योग्य होगा उसका मैं अपना गुरु। ठीक है भाई, तो तुम हमें को अपना गुरु बना लो, हमारे ही तुम शिष्य बन जाओ, लेकिन गुरु दक्षिणा तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उसने कहा, नहीं भाई, हम गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा, बल्कि जिसको गुरु बनाऊंगा उससे शिष्य दक्षिणा लूंगा, चेला दक्षिणा लूंगा। नहीं तो मैं उसका गुरु नहीं बनाऊंगा और ना मैं उसका चेला बनूंगा। हमें कोई कुछ दे तभी तो मैं उसको गुरु बनाऊंगा। मैं दे करके नहीं गुरु बनाऊंगा, मैं गुरु से कुछ लेकर उसको गुरु बनाऊंगा। अगर वो मुझे कुछ दे नहीं सकता है तो मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा। हाँ बेटा, स्कूल में तो एक ही चकित कहानी है कि कैसा गुरु था और कैसा चेला था, जो दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, फिर भी गुरु दक्षिणा भी नहीं दिया और गुरु से सब कुछ प्राप्त भी कर लिया। इस बात को लेकर के वह व्यक्ति नैनीताल में अपने गुरु का पता लगाया और पता लगा करके तीसरे दिन वह जाकर अपने गुरु के घर शाम ढलते ढलते पहुंचा और कहा, आप गुरुजी हमें कुछ शिक्षा दीजिए। और कहा, गुरुजी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। तो कहा, ठीक है शिष्य, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा, क्यों तुम अपना परिचय बताओ कि तुम यहाँ कुछ क्या करने आए हो। तो उसने कहा, गुरुजी मैं लक्ष्मीमल हूँ और आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि आप हमसे बड़े गुरु हैं और आप हमें अपने गुरु का परिचय बता दीजिए। तो गुरु ने कहा, हम करोड़ी मल है भाई, हमारे पास तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति है, तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, हम तुमसे 100 गुना ज्यादा है। तो कहा, ठीक है गुरुजी, आप से हमें कुछ सीखना है। कहा, ठीक है बेटा, रुको, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो उसने अपने शिष्य को अपने घर पर रोक लिया और कहा, आज रुको तुम हमारे यहीं, तुम हमारे मेहमान हो और हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। फिर उसने अपने घर पर लक्ष्मीमल को लिटा दिया, न कुछ खिलाया न पिलाया, भूखे सुता दिया और सुबह उठ करके नाश्ता पानी कराया। कहा, कुछ सीखा? कहा, हाँ गुरुजी, अब हमने सीखना शुरू किया है और हमें और सिखाइए, हमें आप और सिखाइए, तभी तो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से जानकारी होगी, नहीं तो अधूरी जानकारी से हमारा काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, रुको बच्चा, हम तुम्हें कुछ और सिखाते हैं। 2 दिन बीत गया, घुमाए गुरु ने चेले को इधर उधर, लेकिन
उन्होंने खाना दिया, ना पानी दिया, ना उनका कुछ स्वागत किया केवल। और उन्होंने कहा और सीखिए। कहा हाँ, अभी थोड़ा और बचा है, उसको आप हमें और सिखा दीजिए, सिखा दीजिए हमें ज्ञान। हम अपने क्षेत्र से चल करके यहाँ आए हैं, हम बहुत आगे हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाइए तुम और अपने गुरु से कुछ और सिखाइए, इसीलिए मैं सीखने आया हूँ। अब तीसरा दिन हो गया, मुझे कुछ और सिखा दीजिए, बस मैं अपने घर चला जाऊंगा। करोड़ी मल ने कहा ठीक है, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारा हमारे घर पर स्वागत है, आज रुको, कल हम तुमको घुमाने ले चलेंगे, कुछ और सिखाएंगे। गुरुजी, उसको आप क्या सिखाएगा, ऐसा रोज सिखा दिया। गुरुजी, 2 दिन हो गए, ना खाए दिए, ना पानी दिए, तो खाएगा और क्या सिखाएगा? अरे सब कुछ नहीं सिखा पाया। हाँ बेटा, अभी पूरा ज्ञान नहीं पाया, अभी उसका चेले को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए वो अपने आशे में रुका है कि कुछ और सीख ले तब जाएं। इसी बात को लेकर के उसके घर पर रात भर मेहमान के रूप में रुका। फिर तीसरे दिन वो दोनों नैनीताल शहर घूमने का निर्णय किया। नैनीताल शहर घूमने का निर्णय किया। नैनीताल में एक से एक स्थान पर गए और दोनों पैदल घूमते रहे। उन्होंने आगे चले तो बताया, एक वाहन वाला आया और कहा आइए करोड़ी मिल जी, हमारे रिक्शे पर आप बैठ लीजिए, जैसे आप पैदल चलेंगे उसी तरीके से हम आपको लेकर चलेंगे। जब आप उसको जरा सा थका न महसूस होगा, जरा सा झटका नहीं लगेगा और हम आपको आपके स्थान तक पहुंचा देंगे। तुरंत करोड़ी मल ने उसको जवाब दिया, जब तुम पैदल के तरीके से हमें लेकर चलोगे तो हमें तुम्हें बैठने पर, रिक्शे पर बैठने की क्या जरूरत है, हम पैदल ही चले जाएंगे। दोनों आगे की ओर चल दिए। उन्होंने कोई रिक्शा नहीं किया, बढ़ते बढ़ते जाकर के मार्केट में पहुंच गए, वो भी नैनीताल शहर में, और घूमने लगे। घूमते घूमते जब दोपहर हो गया तो कहा भाई करोड़ी मल, अब हमें कुछ भूख लगी है। लक्ष्मी मल ने बताया। करोड़ी मल ने कहा ठीक है भाई, अगर तुमको भूख लगी है तो हम तुमको चल के कुछ खिला दें। कहा हाँ भाई, बहुत जोरों से भूख लगी है और हमें कुछ खाना चाहिए। आज हो गया तीसरा दिन चल रहा है, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, केवल सीख ही रहे हैं, तो आप कुछ हमें खिला दें, क्योंकि हम आपके मेहमान हैं और आप हमारे गुरु हैं, हम गुरु के चरणों में आए हैं। गुरुजी, करोड़ी मल को क्या खिलाया गया? और लक्ष्मी मल क्या खाया? और खाएगा नहीं तो पेट कैसे भरे? पैदल चल के तो पेट भरे। हाँ भाई, वही तो बात है। चलिए देखिए, करोड़ी मल लक्ष्मी मल को आगे की ओर ले जाते हैं और कुछ खिलाने के बेच से ले जाते हैं। और आगे चल करके उन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि भाई आपके यहाँ क्या खाने में मिलेगा? तो दुकानदार ने तुरंत उनको जवाब दिया, सर हमारे यहाँ भोजन की सारी सुविधा उपलब्ध है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार मुरब्बा खीर पनीर सब कुछ उपलब्ध है,
शाही पनीर, मटर मक्खन सब सुविधा उपलब्ध है। और तुम सब कुछ खा भी लो, जो चाहो सो खा लो। करोड़ी मल ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है भाई, तो ये बताओ रोटी आपके यहाँ कैसे है? तुरंत दुकानदार ने जवाब दिया, सर आप आइए, रोटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, आकर बैठ जाइए और खाकर जाइए। आप खाएंगे नहीं तो पछताएंगे, इसीलिए आप रोटी खाइए और खाकर ही जाइए। वही तो बताने जा रहे हैं भाई कि क्या पूछा। करोड़ी मल ने तुरंत दुकानदार से पूछा कि पहले आप भाई रोटी के लक्षण बताओ, तभी तो हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे। तुरंत दुकानदार ने उत्तर दिया, आइए सर बैठिए। बेंच को साफ कराया, तुरंत करोड़ी मल को बुलाया, कहा सर बैठ जाइए। तुरंत करोड़ी मल बैठ गए और कहा बोलिए क्या लाए आपके लिए? तो कहा भाई हमें तो रोटी खाना है, लेकिन पहले रोटी के लक्षण तुम्हें बताना है, रोटी के गुण तुम्हें बताना है, तभी आपको रोटी हमें खिलाना है। रोटी हम आपके तभी खाएंगे जब आप रोटी के गुण बताएंगे। जब तक कि आपने रोटी का गुण नहीं बताया, तब तक मैं आपके होटल में आपके यहाँ रोटी नहीं खाऊंगा और ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। तो उसने जवाब दिया कि नहीं सर, आप खाएंगे तो पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो पछताएंगे। करोड़ी मल ने तुरंत जवाब दिया, हम पछताएं या ना पछताएं, लेकिन तुम हमें रोटी के गुण बताओ, तभी हम तुम्हारे यहाँ रोटी खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। करोड़ी मल ने कहा, सर खाइए, आपको गुण तो पता ही चल जाएंगे, उसमें बताने की क्या जरूरत है। आप खा के जाएंगे तो हमारे होटल का प्रचार प्रसार आप हर जगह करेंगे, इसीलिए आप रोटी खा के जाइए। करोड़ी मल झुलझुलाया और गुस्से में होकर खड़ा हो गया और उतावला होकर बोला, अरे मूर्ख दुकानदार, तू कैसा है? तू क्या चाहता है? तू डकैती करना चाहता है कि लूटना चाहता है? आखिर तुम अपने रोटी के गुण क्यों नहीं बता रहा है? हम तुम्हारी रोटी तभी खाएंगे जब तुम रोटी के गुण बताओगे। मूर्ख छात्रों, हम तुम्हें तुम्हारे करोड़ी मल की बात सुना रहे हैं। तुम रोटी में गुड़ पहचानना शुरू कर दिए कि रोटी में गुड़ होता है कि गुड़ में रोटी होता है। अरे तुमको इतना नहीं समझ में आता है कि हम तुमको स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, आज उसके जीवन में तुम ऐसा करोगे तो इस तरीके से भरोगे, और तुम उसको रोटी के गुण पूछ रहे हो। ऐसा कुछ होता है। और सुनिए, फिर करोड़ी मल झुलझुलाया और दुकान से खड़ा हो गया, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया और बताया कि तुम कुछ नहीं धोखेबाज हो, हम तुम्हारे दुकान से जा रहे हैं, हमें तुम्हारे दुकान पर कुछ नहीं खाना है। इतने में दुकानदार ने कहा, नहीं सर, आप बैठ जाइए, कुछ खा के जाइए। कहा, करोड़ी मल ने कहा, आप पहले रोटी के गुण बताओ, तब मैं रोटी खाऊंगा। दुकानदार ने तुरंत कहा, ठीक सर, मैं बता रहा हूँ।
वहां से दौड़ता हुआ आया और करोड़ी माल के पास खड़ा हुआ। कहा, सर सुनिए, आप हमारे रोटी गुड़ को पहचानिए, रोटी के गुड़ को पहचानिए, रोटी गुड़ नहीं, रोटी के गुड़ को पहचानिए। एक लोटे में पानी लिया और कहा, आप इसको छूइए, इसको चखिए, इसको देखिए, इसमें हाथ लगाइए। लेकिन करोड़ी मल ने न छुआ, न हाथ लगाया, न देखा। कहा, ये क्या है भाई? कहा, पहले हाथ धुलिए। हाथ धुल लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, देखिए हमारा रोटी जैसे मक्खन है। दुकानदार ने जवाब दिया, हमारा रोटी जैसे मक्खन है। आप खाएंगे रोटी तो समझिए मक्खन खा रहे हैं। मक्खन के गुण मिलेंगे। मक्खन की इतनी मुलायम होता है रोटी है कि जैसे मक्खन है। चाय जैसे तोड़ मरोड़ दो लेकिन टूटने की कोई संभावना नहीं है। करोड़ी मल ने तुरंत जवाब दे दिया, तुम हमको इतनी देर से क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हम तुम्हारे यहाँ कुछ खाने के लिए आए हैं, हमारे मेहमान भूखे हैं और तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो हम लोग खा चुके होते। दुकानदार ने कहा, ठीक है सर, आप आइए, आप खाइए। करोड़ी मल ने तुरंत उत्तर जवाब दिया, नहीं नहीं, अब मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब रोटी मक्खन के तरीके से है तो हम मक्खन ही क्यों ना खाएं, तुम्हारी रोटी क्यों खाएंगे? दुकानदार ने झुलझुलाया और गुस्सा होकर के करोड़ी मल को कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे रोटी खाने वाले बहुत आते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। आप केवल कंजूसी कीजिए, धन बचाइए, आप कहाँ खाएंगे? आपके लक्षण नहीं खाने वाले। करोड़ी मल और लक्ष्मी मल दोनों उस दुकान से आगे की ओर चल दिए। दुकान के आगे और कहाँ चल दिए? और जाकर के कहाँ पहुँचे? आगे कहीं रुके कि नहीं रुके? कुछ खाए पिए कि नहीं खाए पिए? बिना खाए मेहमान को वापस भेज दिए। मेहमान का गुरु ने स्वागत कैसे किया? हाँ भाई, वही तो तुमको बताने जा रहे हैं। दोनों आगे की ओर चल दिए और उसे बेच के आगे की ओर बढ़ते गए। चलते 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 रास्ते में एक दुकानदार मिला और उस दुकानदार के पास गए तो देखा वो मक्खन बेच रहा था। दुकानदार से पूछा, अरे दुकानदार भाई, ये बताओ तुम्हारा मक्खन कैसे है? तुम्हारा मक्खन कैसे है? दुकानदार ने कहा, सर आइए, पूछिए नहीं, हमारा मक्खन ताजा है और ताजा मक्खन को आप चख कर जाइए, खा कर जाइए। मेरे मक्खन को आप चखेंगे, खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। आप खाएंगे, दूसरे को खिलाएंगे और दूसरा आएगा, तीसरे को खिलाएगा और लेके जाएगा। इसीलिए हम आपको बुला रहे हैं, सर आइए, मेरे मक्खन को चखिए। तुरंत करोड़ी मल ने जवाब दिया, हाँ भाई, हम आए हैं तो तुम्हारा मक्खन खा के ही जाएंगे, खरीद कर ले भी जाएंगे, लेकिन पहले तुम इसके लक्षण तो बताओ। तुरंत करोड़ी मल का हाथ पकड़ा और कहा, सर आइए, आपका हमारे दुकान में स्वागत है। आप बाहर खड़े का होकर के अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप अंदर आइए और धूप में बहुत परेशान है, नीचे छाया में बैठिए और बैठ करके आराम कीजिए, तब फिर आगे बातचीत किया जाएगा। लक्ष्मी मल और करोड़ी मल उन्हीं के साथ में दुकान में जा करके दुकानदार के पास बैठ गए और दोनों में वार्तालाप होने लगी। तो कहा, ये बताओ भाई, तुम्हारा मक्खन कैसे है? तुरंत दुकानदार ने जवाब दिया,
सर आप मक्खन बैठिए खाइए तभी तो जान पाएंगे कि कैसे है। करोड़ी मल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई मैं ऐसे नहीं खाता हूँ, पहले आप इसके लक्षण बताइए। तुरंत दुकानदार ने जवाब दिया, मक्खन ताजा है सर, और ताजा मक्खन आप जानते ही कैसे हैं, वो तो हमेशा ऊपर तैरा रहता है दही के ऊपर। इस प्रकार से हमारे मक्खन में कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा मक्खन दही के ऊपर है, और दही के ऊपर इतना अच्छा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। करोड़ी मल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई पहले आप इसके लक्षण बताइए, फिर आगे काम बढ़ाइए। जब तक आप लक्षण नहीं बताएंगे तब तक के हमारे आपके बीच में वार्तालाप होती रहेगी। आप लक्षण बताइए, फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा, तभी तो हम आपका मक्खन खाएंगे, अन्यथा वापस खड़े होकर चले जाएंगे। कहा नहीं सर, आप आइए पहले मक्खन को चखें, चखने के बाद में आपको लक्षण खुद पता चल जाएगा कि इसके कैसे लक्षण, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तुरंत करोड़ी मल ने उससे जवाब दिया, नहीं भाई जब तक तुम ये बात नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हारा मक्खन नहीं खाएंगे, और मक्खन खाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ बताना होगा, और बताओगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता। तुरंत जवाब दिया दुकानदार ने, आप सर आएंगे देखेंगे तभी तो लक्षण जान पाएंगे। कहा भाई हम तो जान ही लेंगे, पहले तुम बताओ तब जानेंगे ना। तो कहा सर आप मक्खन अपने आँख से देखिए, बताने वाली कोई चीज नहीं। तुरंत करोड़ी मल ने जवाब दिया, कहीं नहीं, हम ऐसे नहीं देखते, पहले आप बताओगे तो हम देखेंगे बाद। तुरंत करोड़ी मल ने जवाब दिया, नहीं भाई बताना होगा। कहा ठीक है भाई हम बता दे रहे हैं। करोड़ी मल ने कहा हमारा मक्खन जैसे पानी है, हमारा मक्खन जैसे पानी है। तुरंत जवाब दिया कि तब हम तुम्हारा मक्खन नहीं खाएंगे, जब तुम्हारा मक्खन पानी है तो हम क्यों खाएं भाई पानी। तुरंत उनका सलाह चलते गए, चलते चलते उनको एक बहुत बड़ा तालाब लिया और मिला। उस तालाब के किनारे गए, कहा भाई रोटी तो जैसे मक्खन था तो हम मक्खन नहीं खाए, और मक्खन तो जैसे पानी था इसीलिए हम मक्खन भी नहीं खाए। अब हम दोनों आज इसी जगह पर बैठ करके पानी पीते हैं। तुरंत दोनों ने एक मटका लिया और मटकारे बैठकर दोनों दो दो मटका पानी पिया। दोनों को संतुष्टि मिली, भूख से तड़पते हुए आराम मिला कि अब हमारे कुछ पेट में हो गया। और तुरंत करोड़ी मल को लक्ष्मी मल ने अपना गुरु बना लिया, अपना शिष्य बन गया। कहा ठीक है, ऐसे लक्षण होने चाहिए, हम आपको आज से गुरु मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी शिक्षा दिया। इससे अच्छा धन बचाने का और कोई उपाय नहीं हो सकता है। और आज हम पूर्ण रूप से आपसे ज्ञान सीख लिया, ज्ञान सीख करके पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए। अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और न हमें कोई तकलीफ है। इसी को हम लेकर के सभी को एक बेच के रूप में कि कंजूसों का प्रिय धन होता है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाएगी, और 100 गज फट जाएगा लेकिन 1 गज नहीं फटेगा। ये कंजूसों का नारा है, और धन ही सब कुछ हमारा है। कंजूसों का नारा है, धन ही सब कुछ हमारा है। क्यों है? क्योंकि कंजूस के लिए धन ही काफी है,
क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है, पुत्र होते नहीं है, पत्नियां होती नहीं है, इसीलिए कंजूस किसी का नहीं होता है। कंजूस का तो सबसे बड़ा प्रिय धन ही होता है। धन नहीं होता तो कंजूस नहीं होता, इसलिए कंजूस बहुत बड़े अच्छे चीज के होते हैं। क्योंकि वो आज हम पूर्ण रूप से शिक्षा हमें प्राप्त हो गई, इसके लिए हमने कहाँ भटके पता नहीं चला। दोनों आदमी मटका भर एक एक मटका पानी पी करके चले आए और लच्छी मल से के घर से करोड़ी मल चौथे दिन वापस आए, लेकिन करोड़ी मल लच्छी मल को एक निवाला नहीं खिलाया और ना ही एक गिलास पानी पिलाया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगे इसको कमेंट में जरूर बताएं।